नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही जो राजनीतिक दल है वो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जो बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। इसी बीच अब जो सपा के राज्यसभा सांसद है जावेद अली, उन्होंने भी बीजेपी को लेकर एक बयान दे दिया है, जिसके बाद राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। अब वो बयान क्या है, उसके क्या मायने हैं और अब इस बयान का क्या असर पड़ने वाला है, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी हमारे साथ है, अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ है। चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जावेद अली की तरफ से एक बयान दिया गया है, वो बयान क्या है एक बार दर्शकों को बता दीजिए और उस बयान का मतलब क्या है, उस बयान का अर्थ क्या है? देखिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो जहर पैदा कर रही है, बहुसंख्यक समाज उस जहर को निगलने लगा है और खुद भी जहर बनता चला जा रहा है। देखिए, हालांकि यूपी में 6 महीने के बाद चुनाव होना है, तो एक तरह से देखिए तो चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। इसका ज़्यादातर मतलब यही होता है कि चुनाव के पहले उन्होंने एक तरह से इस तरह से बयान दिया, वो भी पोलराइज़ करना चाहते हैं, हर पार्टी पोलराइज़ करना चाहती है। और दूसरी बात ये कि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि शायद बीजेपी की जो राजनीति है वो एकदम जहरीली हो चुकी है। इसके 2 वजह है, एक तो जो है शायद उनको लगता होगा, दूसरी वजह ये कि चुनाव दर चुनाव विपक्षी पार्टियां बीजेपी से हार रहे हैं और इसके चलते उनको लगता है कि ये पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, जहर उगलते हैं, जहर के जैसा लगता है। लेकिन आप देखिए कि 2014 के पहले जब यूपीए की सरकार थी या जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या उत्तर प्रदेश में या बिहार में आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार या आरजेडी की सरकार होती थी, तो वो लोग भी यही पॉलिटिक्स करते थे, वो माइनॉरिटी को अपीज़ करते थे। आप जैसे ये पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुआ, वहाँ पर ममता बनर्जी माइनॉरिटीज़ को जो है पोलराइज करती थी, उनको अपीज़ करती थी। लेकिन ये बात 15 साल से वो सत्ता में थी, लेकिन ये बात बहुसंख्यक समाज को नागवार गुजरा, तो उन्होंने जो है उनको हटा दिया। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है, यूपी में भी काफ़ी बड़ी तादाद है मुस्लिम वोटर्स की, 20-22% से ज़्यादा है और कहीं कहीं पे तो लगभग 60% तक ये है। तो ये भी एक कोशिश हो सकती है विपक्षी नेताओं की, खास करके समाजवादी पार्टी की, कि इस तरह के बयान से शायद उनका वोटर पोलराइज होगा, इकट्ठा होगा। लेकिन सबसे बड़ा डर इनके लिए क्या है? इनके लिए सबसे बड़ा डर ये है कि ये तो कम संख्या में है 20%, लेकिन बहुसंख्यक समाज तो 80% है, तो वो पोलराइज हो जाता है। हमने बंगाल में भी देखा, 2014 से भी देख रहे हैं कि अब रिवर्स पोलराइजेशन होता है। पहले पोलराइज किया जाता था कि माइनॉरिटीज़ का वोट हमें मिल जाए, बाकी और कुछ जो न्यूट्रल वोट होता है मिल के लोग सरकार बनाते थे, लेकिन अब रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है और इसी के चलते आप बीजेपी देखिए कितनी ज़्यादा सफलता हासिल करती जा रही। कुछ एक दक्षिण राज्यों को छोड़ के पूरा उत्तरी भारत, पूरा जो है पश्चिमी भारत देख लीजिए, पूरा पूर्वी भारत, इवन की आंध्र प्रदेश तक जो है बीजेपी इसी सहारे चली है कि वो राजनीति करती है। अब भले वो लोग मानते नहीं हैं, वो सबका विकास, ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल में अगर आप देखिए तो बीजेपी निश्चित तौर पर ख़ास तौर पे बोला जाए तो हिंदू राजनीति करती है, राइट विंग राजनीति करती है और वो कोशिश करती है कि जो बहुसंख्यक है, जो मेजॉरिटी है, वो पोलराइज हो जाए, जिसके चलते उसको वोट मिले। और यही हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, आसाम में भी देखिए वही हो रहा है। और अब चूँकि यूपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ पर साख लगी है बीजेपी की, क्योंकि योगी सत्ता में है और लोग बोलते भी है कि दिल्ली की गद्दी है वो यूपी से होकर उतर जाती है। तो निश्चित तौर पर यूपी में भी एक बड़ी साख है और इसीलिए अपोजिशन पार्टी चाहती हैं कि उनकी तरफ वोट ज़्यादा पोलराइज हो। बाकी समाजवादी पार्टी जैसे पीडीए की राजनीति अब वो नई चालू किए हैं, तो पीडीए प्लस माइनॉरिटी वो अपना सरकार में आ जाए, लेकिन यदि रिवर्स पोलराइजेशन होगा तो उनके लिए ये सब आसान नहीं होगा, बहुत ही कठिन होगा। हरिशंकर जी, जैसा कि देखिए अजीत जी ने एक बात का जिक्र किया है कि जो पहले दल थे वो माइनॉरिटी वोट को लेकर ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देते थे,
अब बीजेपी जो है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी की तरफ ज़्यादा उनका प्रभाव है, तो जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है आप उसे कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए यूपी है, यूपी में आप जानते ही हैं जाति समीकरण का मुद्दा तो हमेशा से रहा है, और सपा है, सपा का हमेशा से MY तो रहा ही है, तो अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, इन्होंने जावेद अली, इन्होंने जो बयान दिया है, तो आप ये देखिए कि बयान इनका भी तो बयान जहरीला, ये तो खुद ही जहरीला बोल रहे हैं कि आप बहुसंख्यक समाज जो जिसकी आबादी लगभग 80% के आसपास है यूपी में, उससे थोड़ा कम हो, 1-2% ऊपर नीचे है, तो आप उसको सीधे सीधे जहरीला कह रहे हैं। जहर, बीजेपी का जहर, और ये जहर कुल मिलाकर के बीजेपी के बहाने आपने पूरे बहुसंख्यक समाज को उसमें ये कर दिया ना कि पूरा बहुसंख्यक समाज जो है वो जहरीला कैसे हो गया। और आप जो कहेंगे वही होगा क्या? आप जो कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि बहुसंख्यक की राजनीति पर आप चोट पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव की शुरुआत है, यूपी में अगले 6-8 महीने में चुनाव होने हैं, और ये समाजवादी पार्टी इसी ट्रैक पर हमेशा से रही है। और बहुसंख्यक पहले इससे पहले देखिए कभी ब्राह्मणों के खिलाफ तो कभी ठाकुरों के खिलाफ, वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती रही हैं। उनके जो रामजी लाल सुमन हैं, उनका याद करिए, अभी कुछ महीने पहले उनका मामला सामने आया था। तो कुल मिला करके है राजपूत समाज के लिए तो उन्होंने कह दिया, अब सारे बहुसंख्यक समाज जो हैं उनको लेकर के कह रहे हैं। और इसमें बीजेपी और समाजवादी कुछ नहीं होता, समाज बहुसंख्यक समाज है। ये कोई मतदान दे करके और ये नहीं बताने वाली है कि बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का है या समाजवादी पार्टी का है, लेकिन कुल मिलाकर के अखिलेश यादव और उनकी पार्टी और उनके नेता जो हैं ये बहुसंख्यक समाज की ओर प्रहार करके ये कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश है। उनको लगता है कि यूपी में अगर बहुत सारे धड़े होंगे, जैसे मायावती जी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, ओवैसी जो चर्चा हो रही है कि वो भी गठबंधन में आ सकते हैं इस बार, हालांकि वो चर्चा कर रहे हैं और चर्चा जोरों पर है। तो मुझे लगता है कि यूपी में अभी इस बार जो योगी सरकार है इस समय वर्तमान में, उसके खिलाफ इनके पास कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। आप यूपी के किसी ज़िले में जाइए, किसी से पूछिए कि योगी सरकार कैसा काम कर रही है, तो 10 में से एक आदमी भी आपको शायद न मिले जो कहे जो अच्छा काम नहीं कर रही है। तो फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार ने अपनी सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो वादा जनता से किया था वो मैक्सिमम डिलीवर उन्होंने किया है। उसके बाद यूपी देश में इतने पॉपुलर हैं कि जिस राज्य में कुछ वैसा मामला हो तो वहाँ कहते हैं हमको योगी जैसा सीएम चाहिए। तो अगर योगी जैसा सीएम चाहिए तो योगी तो यूपी के ही सीएम हैं, तो यूपी में कोई दिक्कत लगती नहीं है इस बार के चुनाव में। तो इनके पास मुद्दे हैं नहीं। आप बेवजह के कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन ठोस आरोप योगी सरकार के खिलाफ इनके पास नहीं है। अब नहीं है, आरोप नहीं है, तो इसी तरह के मामले होंगे। अब कभी अल्पसंख्यकों की बात होगी, कभी बहुसंख्यकों की बात होगी, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम। लेकिन आप हमेशा देखिए कि इस पिच पर, भाजपा के हिंदुत्व के पिच पर जब भी आप प्रहार करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा के हिंदुत्व के पिच पर वो जब भी आएंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा को उसमें महारत हासिल है। और आप उसमें उसके महारत जो चीज़ें हैं उसमें आप सेंध नहीं लगा सकते। आपने पश्चिम बंगाल में देखा, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अल्पसंख्यक के लिए क्या नहीं कहती थी, उनके मन से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें होती थी, आप देख लीजिए। वो सारा कुछ ख़त्म हो गया जब भाजपा अपने मतलब तामझाम तमाम जो उनके साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं सबके साथ मैदान में उतरी। तो कहाँ है टीएमसी? और आज तो उनके पार्टी पर ही संकट आ गया है। तो कुल मिलाकर के ये अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश है, और इस कोशिश में भले ही अखिलेश यादव और उनके समर्थक हो सकता है कि वो कामयाब हो जाएं, लेकिन कुल मिलाकर के जो बहुसंख्यकों के लिए कहा है, अगर वो भाजपा के पक्ष में पोलराइज हो जाएगा तो फिर अखिलेश यादव का जो ये यूपी जीतने का सपना जो इस बार वो देख रहे हैं, वो सपना ही रह जाएगा। और सपना ख्वाब देखेंगे, लेकिन हकीकत में फिर भाजपा ही आएगी, क्योंकि आपने
20% जो वोटर है उसके लिए 80% लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। आप कभी ब्राह्मण, कभी ठाकुर, मैंने पहले बताया कि इस तरीके से आप सेगमेंट करके अगर टारगेट करेंगे तो आप चुनाव में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये चुनाव और प्रचार से पहले ही समझ लीजिए। जी, जैसा कि देखिए हरिशंकर जी ने जिक्र किया है कि जो मुद्दे हैं, अब जो मेन मुद्दे हैं, देखिए चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है मुद्दों के बारे में तो बात होगी ही। इंटर्म इनकम्बेंसी है नहीं ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश में, तो क्या जो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है यही एक मेन मुद्दा बना के ये लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं? ऐसे टक्कर देंगे? देखिए, तो हर चीज़ का उपयोग किया जाता है, हर साम दाम दंड भेद, राजनीति में हर चीज़ जायज़ भी कही जाती है, लेकिन अहम बात यह है कि सफल कितना होता है। आप देखिए कि पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश में तो कभी ऐसा हमने उदाहरण देखा नहीं कि 2 बार लगातार कि कोई नेता चुनाव जीत जाए और मुख्यमंत्री बने। ये शायद अगर कांग्रेस के ज़माने में शुरू में, वो भी आज़ादी के बाद अगर होगा तो वो अलग बात है। पिछले 50-60 सालों में उत्तर प्रदेश में हमने नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ, और जिस तरह का माहौल है ऐसा लगता नहीं कि तीसरी बार भी बीजेपी को या योगी जी को ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के पास विकल्प क्या है? विकल्प तो ज़्यादा है नहीं। विकास के मुद्दे पर आप देखिए तो निश्चित तौर पर जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता योगी की सरकार पे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। पूरा देश कहता है, जैसा कि सर ने भी बताया, कि देश हर जगह पे जब कोई बड़ी घटना होती है, अपराध की होती है या इस तरह, तो हर कोई मांग करता है कि योगी जैसा न्याय किया जाए। तो वहाँ पर तो योगी को आप जो है मतलब छू भी नहीं सकते। तो बची कहाँ जगह? तो उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति का सहारा, पीडीए का सहारा, जातिवाद का सहारा है, यही बचा, और उसी के लिए ये लोग जो है मारपीट करते हैं। लेकिन देखिए 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी और काफ़ी हद तक सफल भी रही, और बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी, लेकिन कई वजह थी उसमें। अब वो सोचते हैं कि इस चुनाव में उसी तरह से गठबंधन करके और उसी तरह से चुनाव लड़े तो शायद सफल हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग व्यवस्था है। अगर कोई नेता, जैसे जावेद अली ने बोला, तो ये भी तो उकसाने वाली बात है। आप जबरियन उकसा रहे हैं जो है बहुसंख्यक लोगों को, और रिवर्स पोलराइजेशन होगा तो बोलेंगे अरे बीजेपी ने तो रिवर्स पोलराइजेशन कर लिया। तो दोनों तरफ नहीं हो सकता, आप लड़िए। और दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, आप 2200 देख लीजिए, हर चुनाव में यदि इस तरह की पिच पर, हार्ड लाइन हिंदू की पिच पर अगर कोई बात आती है तो फिर मोदी आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से फिर मोड़ के अपने पास ले जाते, जीतते, और बहुत अच्छे से जीतते हैं। तो इस तरह से बातें कह के निश्चित तौर पर उनका भला नहीं होने वाला है। बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा, ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए। कुछ और मुद्दे उठाएं शायद वो चल सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों के सहारे चुनाव जीतना असंभव है, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के जैसा नेता पूरी दुनिया में नहीं है। उनकी जो स्वीकार्यता है, ऐसे पूरी दुनिया में कोई नेता नहीं है जिसकी एक्सेप्टेंस इस तरह से हो। तो ऐसे में यदि उस पिच पर लड़ाई होगी तो विपक्ष में कोई भी पार्टी, दुनिया की कोई भी पार्टी अगर लड़ेगी तो उसे हार की मुंह की खानी पड़ेगी। हरिशंकर जी, आपसे जानना चाहूँगी बीजेपी का क्या स्टैंड है? अभी तक जो ये बयान सामने आया उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, या फिर बहुत आक्रामक अंदाज में वो इसका जवाब देंगे? देखिए, बीजेपी अपने अंदाज में जवाब जरूर देगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी के फेवर का ही मसला है। वो बयान उन्होंने बेशक अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए दिया है, लेकिन इससे बीजेपी का और पिच तैयार हो रहा है चुनाव के लिए। बीजेपी अपनी तैयारी जो है उसमें, बल्कि वो मदद कर रहे हैं बीजेपी का। मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो बीजेपी को ही होने वाला है। बिल्कुल, देखिए इसका फायदा बीजेपी को इसीलिए होगा कि बीजेपी को ये सब चीज़ें पसंद है, और बीजेपी जो है जब चुनावी मैदान में उतरती है तो तमाम, जब प्रधानमंत्री के चुनावी रैलियां होंगी, गृह मंत्री की रैलियां होंगी, बीजेपी अध्यक्ष जो नितिन नवीन हैं उनकी रैलियां होंगी, तो ये सारी चीज़ें वो रैलियों में जिक्र करते हैं कि ये 20% की बात करते हैं, फिर आपको कहते हैं जहर कहते हैं। तो ये अब जो जहर है
चाहे प्रधानमंत्री के लिए आप याद करिए जो एक से एक बयान कांग्रेस के नेताओं ने, मणिशंकर अय्यर से लेकर के बाकी उनके बड़े बड़े नेता जो हैं उन्होंने दिए, और वो सारा जो बयान है वो प्रधानमंत्री चुनाव में बताना नहीं भूलते हैं। ऐसे ही अब ये अल्पसंख्यक जो जहर हैं, तो अल्पसंख्यक जहर है तो पूरे चुनाव में आपको, यूपी के चुनाव में अब एक टैग लाइन जो है वो देखिएगा पूरे चुनाव में आपको सुनने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक जहर है। आप देखिए एक टैग लाइन जो बटोगे तो कटोगे, पूरा महाराष्ट्र बीजेपी जीत गई, शीश महल केजरीवाल का, और पूरा बीजेपी दिल्ली चुनाव जीत गई। अब यहाँ भी आप देख लीजिए कि जो बहुसंख्यक हैं वो जहर हैं कह के इन्होंने पूरा बीजेपी के लिए एकदम अच्छा सा जो स्लोगन होता है, चुनावी स्लोगन, इन्होंने तैयार करके दे दिया है। अब बीजेपी उससे हटने वाली नहीं है। आप नोट करके रख लीजिए, पूरे चुनाव में बीजेपी इसको भुनाएगी, और उसके सारे नेता, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे योगी आदित्यनाथ हों, बटोगे कटोगे का तो नारा था ही, उसके साथ में एक और जुड़ गया है कि बहुसंख्यक जो है वो जहर है। नेता सीधे जाके कहेंगे कि आपके लिए सपा के नेता कहते हैं कि आप जहर हो, और पब्लिक को लगेगा आपने तो सीधे 20% के लोगों को खुश करने के लिए, अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए आपने बहुसंख्यकों को मतलब एक तरीके से वो जहर कह के गाली इतनी बड़ी दे दी कि पूरे चुनाव में आपको सुनने को मिलेगा, और उसका जवाब ना अखिलेश यादव के पास होगा और न उनके किसी नेता के पास होगा। तो मुझे लगता है कि यूपी चुनाव का जो सबसे बड़ा जो स्लोगन है वो आप सुन रही हैं, और आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और संयोग की बात है कि ये आज ही आना था, आज ही ये बयान आज ही से शुरू हुआ है। तो अब यूपी में सब पार्टियां, नेता एक्टिव हो गए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि एक बहुत मतलब बीजेपी के लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, और चुनाव में ये लगातार चलता रहेगा। अभी मतलब ये पॉसिबिलिटी भी है कि अभी शायद शाम तक सपा अपने ही बयान से पलट जाए, किनारा कर ले इस बयान से कि ये उनके व्यक्तिगत विचार थे। देखिए, व्यक्तिगत विचार कुछ नहीं होता है। वो आपका जब पार्टी का कोई बड़ा नेता, वो कोई छोटे बचने के लिए तो कहना पड़ेगा ना सर। राज्यसभा में भेजा है आपने, राज्यसभा को उच्च सदन वो कहते हैं, आपने उस व्यक्ति को, जावेद अली को आपने उच्च सदन में भेजा है। वो जिम्मेदार आदमी है। वो ऐसे ही निजी बयान कह के आप कुछ भी कह देंगे, लेकिन बचने के लिए तो सपा कुछ ना कुछ तो कहेगी। ये सब कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी इस तरह के बयान जानबूझ के दिलवाए जाते हैं, क्योंकि बड़ा नेता बोलेगा तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी, तो ऐसे में इशारा कर दिया जाता है कि इस तरह का बयान दे दो, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी जानबूझ के कि किनारा करेगी, माफ़ी मांगेगी, या ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव के कहने पर ये बयान आया हो। नहीं, हो सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी नेता बगैर अपने सुप्रीमो से पूछे इस तरह के बयान ना दे, ये संभव है। लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो इसका घाटा सपा को ही होने वाला है। दूसरी बात है कि रामजी लाल सुमन वाला बयान याद करिए, अल्टीमेटली घाटा किसका हुआ? बाद में वो शांत हो गए, खामोश हो गए, उनको लगा कि इससे हमको फ़ायदा नहीं, घाटा ही हो रहा है, तो फिर वो पीछे हट गए। वही इस मामले में भी होना है। लेकिन बीजेपी को आपने मुद्दा दे दिया है, बीजेपी को बहुत बेहतरीन स्लोगन दे दिया है। अब बीजेपी पूरे चुनाव में अपने मंच से सपा को इसी एक लाइन ये भी सुनाएगी, बाकी अपने वादे गिनाएगी कि हमने ये पूरा किया, हमने वो किया। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बीजेपी के लिए मुझे लगता है यूपी चुनाव में अब काउंटडाउन का मसला ख़त्म है। अब इसी तरह के मामले आपको सामने आएंगे, एक से एक बयानवीर हैं, सपा में भी हैं और भी दूसरी कांग्रेस में भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये मतलब चुनाव अब आगे 6 महीना बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, 3 महीना में तो सारा कुछ होना होता है प्रोसेस, तो 3-4 महीना कुल मिला के बचा है। तो सही है, यूपी चुनाव बहुत देश का सबसे बड़ा स्टेट है, तो और आनंद आएगा, क्योंकि सत्ता वहीं के गलियारे से होकर दिल्ली तक पहुंचती है, तो बहुत अच्छा रहेगा यूपी का चुनाव इस बार का। तो
तो कुल मिला के सपा के राज्यसभा सांसद की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है, जिसके बाद से अब अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लोग बीजेपी की प्रतिक्रिया का भी वेट कर रहे हैं। वहीं हरिशंकर जी ने भी एक प्रेडिक्शन कर दी है यूपी इलेक्शन को लेकर। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कब तक सच साबित होती है, बीजेपी इस पर क्या कहती है, ये तो भविष्य में ही पता चल जाएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।